Hello everyone, welcome you all to a new video. So today I'm gonna share with you case study. Already we have spoken about unhealthy marriage, unhealthy science, कैसे अनहेल्दी मैरिज से उसको हेल्दी बना सकते हैं, कैसे हेल्दी मैरिज में क्या करके उसको अनहेल्दी होने से रोक सकते हैं, चेंज आफ्टर मैरिज, एडवांटेज आफ्टर मैरिज. सो आज एक केस स्टडी समझाते हैं तो शायद इससे बहुत अच्छे से और आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट केस स्टडी. सपोज उन लोगों का नाम है, कोई एक नाम दे देते हैं क्योंकि रियल नेम आई कांट से. सो अर्जुन एंड मीरा सपोज. सो हाउ अर्जुन एंड मीरा built a healthy marriage through balance and understanding. यही हम लोग देखेंगे केस स्टडी में. बैकग्राउंड मतलब जो प्रॉब्लम लेके वो लोग गए थे थेरेपिस्ट के पास, दैट इज अर्जुन एंड मीरा गॉट मैरिड 7 years ago. Both come from middle class families and manage full-time jobs while also caring for their parents. Like most couples, they faced the challenge of balancing personal dreams, family responsibilities and their relationship. So this was background. Now challenge. In the first 2 years, their schedules often clashed. Arjun worked late nights in IT, while Meera was a school teacher with early morning duty. They hardly had overlapping free time, leading to tiredness, stress, and small misunderstandings. Okay, this was challenge. So now coming to approach. Instead of letting distance grow, they decided to make conscious efforts to strengthen their marriage. That was their approach. कि छोड़ते नहीं है, काम करते देखते हैं. तो फर्स्ट जो अप्रोच मतलब उन लोगों का समझ में आ गया कि 7 साल पहले शादी हुआ था. अब दोनों का जॉब क्राइटेरिया लगता है, दोनों का पेरेंट्स है, घर संभालना है, बहुत सारे काम है, तो ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे थे. दोनों का जो क्वालिटी टाइम वो नहीं मैच हो रहा था. नहीं मतलब ऐसा नहीं होता ना हमेशा कि सेम जॉब देख के या सेम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल देख के शादी करो. पसंद अगर कोई दूसरा आ जाए तो नहीं करे क्या शादी. तो ऐसा एक सिचुएशन था. बट उन दोनों का अप्रोच ये था कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग डिस्टेंस ग्रो, मतलब दोनों पहले भी मैंने जो बोला था, ये दोनों ही चाहते थे कि बदलाव आए, दोनों में रिश्ता अच्छा हो. पर दोनों में से एक भी नहीं चाहे तो नहीं हो सकता. दोनों का अप्रोच ये था कि चलो देखते हैं कैसे भी करके इसको सुधारते हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो लिया इन दोनों ने, दैट इज़ मतलब थेरेपिस्ट ने जो बोला और उन लोगों ने भी जो लिया, दैट इज़ ओपन कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन. सो they set aside 20 minutes daily before bed to talk about their day. No phones, no TV. मतलब इतने बिजी शेड्यूल में भी उन लोगों ने कैसे भी करके ये मैनेज किया कि बेड जाने से मतलब सोने से जाने से पहले 20 मिनट्स सिर्फ दोनों, और कोई साथ में नहीं, पेरेंट्स नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, नो फोन, नथिंग, सिर्फ दोनों बैठ के 20 मिनट बात करेंगे कैसे भी हो. तो नाउ कमिंग ऑन सेकेंड पॉइंट. 2. Shared responsibilities. Household chores are divided equally to reduce stress. तो दोनों का ऑफिस का काम है, बट उसके बाद भी जो घर का काम है मतलब वो भी दोनों ने इक्वली नहीं है तो अगर 50-50 नहीं है बट 60-40 तो हो सकता है ना. तो ऐसे दोनों ने बांट लिया टू रिड्यूस स्ट्रेस. कि एक ही इंसान ज़्यादा करे ऐसा नहीं. घर का जो काम है, घर का मतलब हाउस होल्ड कोर्स मतलब घर के अंदर का खाना बनाने से लेके बर्तन धोने से, उसके लिए हाउस हेल्प भी रह सकते हैं, लेके वो ग्रॉसरी लेने आना, सब कुछ एकदम मतलब इक्वली बात लिया कि ये अगर ये करे मैं ये करूँ. कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही ज़्यादा करे, कोई एक 90 करे, एक 10 करे, ऐसा ना हो. तो स्ट्रेस किसी का भी ज़्यादा नहीं होगा. फिर 3. फैमिली इंक्लूशन. दे ट्रीटेड ईच अदर्स पेरेंट्स एज देयर ओन, क्रिएटिंग हार्मनी इन द एक्सटेंडेड फैमिली. तो उन लोगों को अपना पेरेंट्स का देखभाल करना पड़ता था और पहले ही बैकग्राउंड में ही बोला गया. तो उन लोगों ने क्या किया, अगर देखभाल नहीं भी करना पड़े और साथ में भी नहीं रहना पड़े, दूर भी रहते हैं पेरेंट्स से, तब भी ये कर लेना चाहिए कि अपने एक दूसरे के पेरेंट्स को भी पेरेंट्स की तरह देखना और उतना ही क्लोजनेस रखना. उससे इजी हो जाता है. अगर मैं मेरे पेरेंट्स के, मेरा काम है शायद कोई, मेरा हस्बैंड फ्री है और मेरे पेरेंट्स के पास किसी को जाना है किसी भी काम के लिए, उन लोगों का कोई चेकअप है डॉक्टर का या कोई काम के लिए ज़रूरत है, तो मैं अगर काम में हूँ तो मेरा हस्बैंड जा सकता है, देख सकता है मेरे पेरेंट्स को. तो ये हार्मोनी होना चाहिए. वैसे ही मेरा हस्बैंड जब बिजी है ऑफिस में, अगर उसके पेरेंट्स को ज़रूरत है तो मैं अगर फ्री हूँ तो मैं जा सकती हूँ. ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है. अगर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन लोगों का पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन लोगों का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो सकता है. बट इस केस में उन लोगों का, अर्जुन और मीरा का पेरेंट्स, उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. 4. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ये तो हर बार होता है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी टाइम. तो इवन शॉर्ट मोमेंट्स टुगेदर लाइक वीकेंड, ब्रेकफास्ट और इवनिंग वॉक्स और मेड मीनिंगफुल. तो जितना भी टाइम बचता था कि झगड़ना या नोक-झोंक करना या कैसे भी करके टाइम वेस्ट नहीं करने, एंड इवनिंग वॉक, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेना, कोई एक बाइक लेके निकल के थोड़ी देर, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए घूम के आ जाना. तो ऐसे जो मोमेंट्स है ये ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बिजी है, बट क्वालिटी टाइम
है, ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम है। तो ये उन लोगों ने सोचा कि टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्लान किया उन लोगों ने। तो 5th पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट। So during stressful times, they encouraged and appreciated each other instead of criticizing. So एक दूसरे का फेलियर टाइम आता है, टफ टाइम आता है, तो उस टाइम में उसको क्रिटिसाइज करके या तुमसे नहीं हो रहा है, तुमसे भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी सुना के उसका सपोर्ट सिस्टम बन के दिखाया। तो ग्रोथ में मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है पार्टनर का, तुम्हारे करियर के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना। तो और कोई तुम्हें चीयर करे ना करे फिर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ग्रोथ होता ही होता है। मतलब वो एक अलग लेवल का सपोर्ट सिस्टम है, वो नहीं मिलता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेंटली एग्जॉस्टेड फील होता है। वो होता है तो कोई भी फेलियर हो फिर से काम करके फिर से खड़े होने का जो जज्बा होता है वो अंदर से आ जाता है। तो इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो काम उन लोगों ने किया, इसका रिजल्ट ये आया कि रिजल्ट टुडे अर्जुन एंड मीरा डिस्क्राइब देयर मैरिज एज अ partnership of equals. They don't claim it's perfect, but they feel emotionally secure and connected. Their relationship thrives on respect, trust, and shared joy, showing that a healthy marriage doesn't need grand gestures but consistent small efforts. So बात यही है, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, दोनों का जॉब स्टाइल अलग है, दोनों का सिचुएशन अलग है, बट इनमें भी दोनों ने मैनेज किया, दोनों ने एक दूसरे का सुना, एक दूसरे के लिए टाइम थोड़ा सा निकाला, बट दैट इज़ क्वालिटी टाइम पूरा। मतलब उस टाइम में फ़ोन भी नहीं यूज़ करना, फैमिली को भी नहीं देना, बट ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के लिए भी जो काम है वो भी किया, बट फिर भी पार्टनर का जो 20 मिनट है, आधा घंटा है, वो देते रहे टाइम। एंड साथ में ही इवनिंग वॉक्स, वीकेंड में एक दिन निकालना, ये भी करते रहे। तो दोनों ने रिश्ते पे काम किया। परफेक्ट तो नहीं है, बट परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है तो परफेक्शन इज़ अ मिथ। सो इमोशनली सिक्योर एंड कनेक्टेड दोनों इतना ज़्यादा थे कि वो दोनों अब ऐसा फील करते कि दुनिया की कोई ताकत उन दोनों के बीच आ ही नहीं सकते। तो दैट इज़ द थिंग इज़ हेल्दी मैरिज। हेल्दी मैरिज इज़ नॉट अबाउट परफेक्ट, it's not about perfection. So key learning for viewers: a healthy marriage is not about avoiding problems, but about facing them together with respect, communication and understanding. तो आज एक केस स्टडी मैंने समझाया, आई थिंक समझ में आया। तो नेक्स्ट डे में और एक केस स्टडी समझाएंगे। ये एक केस स्टडी था कि दोनों का जॉब का शेड्यूल, मतलब बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जॉब का टाइप अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, पर दोनों को मैनेज करना है, तो उसके लिए ये केस स्टडी है। बाकी बहुत सारी केस स्टडी है, जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं हेल्दी बाउंड्रीज को लेके, मतलब फैमिली का इंटरेक्शन लेके एक केस स्टडी है, वो भी समझाऊंगी। तो सब लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो केस स्टडी, एक केस स्टडी में एक इशू होगा, दूसरे केस स्टडी में दूसरा इशू होगा। तो आज केस स्टडी बस एक वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और एक केस स्टडी बताएंगे। आज ना एक डॉक्टर के जेकब बोल के एक इंसान है, फेसबुक में आप देख सकते हैं उनको। तो उसका एक पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई एम गोना से इट, मतलब रीड इट। सो एक्चुअली डॉक्टर जेकब कौन है, ये आपको सवाल आ सकता है। यू कैन सर्च, बट स्टिल आई एम सेइंग कि थोड़ा सा एक शॉर्ट में कि ही इज़ अ pastor, author, conference speaker and life emotional intelligence coach। तो लाइफ कोच टाइप सा है ये। तो इसने PhD इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, ऑल्सो मास्टर्स इन सेम्स फील्ड, एंड बुक्स भी लिखा है इन्होंने। तो ही हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, सम नोन टाइटल्स आर मैरिज वर्क्स, यू डोंट नीड अ जॉब, 66 questions people ask me, 60 days to defeat depression. He does speaking globally at conference, seminars, church events, etc. So actually ये एक लाइफ कोच जैसा है। तो इसका सोशली ऑल्सो ही इज़ वेरी एक्टिव। सो इसका फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप सर्च करके देख भी सकते हैं। इसका बहुत पॉजिटिव एंड लॉजिकल एंड मतलब जो रियल है दैट टाइप ऑफ कोट बहुत सारे ये लिखते रहते हैं। तो इसका बहुत सारे पोस्ट है, तो जो आपको अच्छे लगेंगे। इसी टॉपिक पे है लाइफ कोच, नॉट ओनली रिलेशनशिप गोल्स, रिलेशनशिप कोच सिर्फ नहीं, लाइफ कोच टोटल लाइफ का जो डिप्रेशन, लाइफ में पॉजिटिविटी, ऐसे टाइप का बहुत कुछ ये लिखते रहते हैं। सोशली ऑल्सो ही इज़ वेरी एक्टिव। सो इनका ही एक फेसबुक पोस्ट आज मतलब एक केस स्टडी मैंने समझा, तो इसका एक पोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसको ही मैं अब बोलने जा रही, मतलब पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। या टेक केयर ऑफ योर मैरिज, टॉक डेली, don't just discuss bills or kids, talk heart to heart, listen without interrupting, express your needs with love, not anger. Communication is the lifeline of every strong marriage. Be intimate every day, kiss often, be playful. Intimacy is not just sex,
It's touch, laughter, teasing, and connection. So be affectionate. Make your partner feel wanted, loved, admired. Appreciate your partner. Thank them for the small things. Notice their efforts. Praise their strengths. Everyone wants to feel seen, loved, and valued, especially by the love of their life. Spend quality time. Go on dates. Work together. Watch movies. Travel when you can. Talk without distractions. Shared moments build strong bonds. Don't just live together, grow together. Forgive quickly. Let go of grudges. Say sorry. Give grace. No one is perfect, not even you. Holding on to offense kills connection. Forgiveness breathes life back into love. Love takes work. Love takes work. दिस इज़ ब्यूटीफुल ना. आई मीन सब कुछ है इसमें. जो भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, हर एक थेरेपिस्ट समझाने की कोशिश करते हैं, हर एक इंसान बोलना चाहता है, सब कुछ ये थोड़े कुछ लाइंस में सब कुछ है. उन्होंने सब कुछ, ये जो कुछ लाइंस है, कुछ पैराग्राफ्स है, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स में उन्होंने लिख लिया. तो ये अगर पढ़ लो, समझ लो तो और कुछ नहीं रहता. मतलब उसके बहुत सारे पोस्ट है, मतलब अलग अलग टॉपिक पे, पर ये जो पोस्ट है इसमें टोटल है सब कुछ. मतलब एक रिलेशनशिप, एक मैरिज को उन्होंने फुल, मतलब ये पोस्ट, दिस इज़ इनफ. सो दिस इज़ ईजी. अगर ये पढ़ लो, समझ लो, ईजी भी है. तो इतना डिफ़िकल्टीज, इतना जो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे, लोग समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते, कोशिश करना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं कि हो जाएगा, सॉरी, कुछ भी हो नहीं जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है. तो आपको एक बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए कितना काम करना पड़ता है, 10 साल करके उसके बाद एक बिजनेस खड़ा हो पाता है. तो रिलेशनशिप के लिए भी काम करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है. तो दैट्स इट. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू केस स्टडी एंड मे बी डॉक्टर एन जेकब का नया एक पोस्ट भी केस स्टडी के बाद हो सकता है. ओके, सो केस स्टडी तो पक्का होगा. एंड और अगर केन जेकब सर का कुछ मुझे फिर से अच्छा लगे तो आई विल नैरेट दैट ऑल्सो. तो ओके, बी हैप्पी, कीप योर मैरिज हैप्पी, आई मीन कीप वर्किंग ऑन योर मैरिज, सेम लाइक योर जॉब, स्टडी. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो.